वो ईरानी, मैंने न्यूज़ में देखा प्रोग्राम से पहले कि भाई ईरान का जो सदर है मुनाफिक कातिल, बहुत बड़ा कातिल है, इसने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया है, इब्राहिम रईसी। ये बहुत ही खबीस आदमी था। ये इसका हेलीकॉप्टर भी गिर गया, तो खामनी साहब ने कुछ वो सुराग कुत्ते होते हैं ना, जंगल में गिर गया, सुराग कुत्तों को भेजा इसके पीछे किसकी लाशों को पकड़ के लेकर। तो इमाम रज़ा की विलादत के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक मनहूस जो उलमा का कातिल था, जो सालिहीन का कातिल था, इतना ये खुमैनी साहब के ज़माने से 1980 की दहाई में ये कत्ल पे मामूर था, ये एजेंट था, कि इसका काम यही था कि फांसी दे दो, कत्ल करो, ठीक है ना। तो अगर बाद में इसका अल्लाह यारी जो कि नासबियत से भी जो है ना एक कदम आगे निकल गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल जो वाक़या पेश आया अफसोसनाक, उसमें नासबियों ने भी इतना खुशी का इजहार नहीं किया जिस तरह अल्लाह यारी कर रहे हैं। ईरानी सदर का जब कल हादसा पेश आया उनके साथ, तो पूरी दुनिया इवन जो सख्त किस्म के अहले सुन्नत है वो भी दुआ गो थे कि इनके जो है ना कोई अच्छी ख़बर हम सुने, इसके मुंतज़िर थे। लेकिन जब ये ख़बर सुना तो इस खबीस ने बाकायदा तौर पर वीडियो बनाया और जिसमें जिस तरह उन्होंने जिस गलाज़त का इजहार किया, यानी अपने आप को हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को बुरी तरह जो है ना एक्सपोज़ किया। जब खुदा चाहते हैं तो इस तरह एक्सपोज़ हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा, मैंने भी वो वीडियो सुनी थी और वो तो काबिल फॉरवर्ड भी नहीं थी वो वीडियो। जिस तरह से उन्होंने जिन अल्फाज के इस्तेमाल किए, इससे पहले भी हमने बताया था आपको कि क़ासिम सुलेमानी, जनरल क़ासिम सुलेमानी की, जिसको पूरी दुनिया के मुसलमानों ने खराज तहसीन पेश किया, इस बदबख्त ने और इस अमरीकी मोहरे ने जो है इतने बुरे अल्फाज से उनको याद किया और इनको बाकायदा गालियाँ दी, और किन किन अल्फाज से इन्होंने उनके लिए जो है वो याद किया वो काबिल बयान नहीं है कि हम उनके बयान कर सकें। कल भी जो अलमनाक हादसा हुआ तो उसमें भी इसने पहले कहकहा लगाया, बहुत ऊंची आवाज़ में वो हंसने शुरू हो गए। उसके बाद उसने कहा कि जो कुछ हुआ वो बेहतर हुआ है और ये ईरान का एक, मैं अल्फाज बयान नहीं कर सकूँगा, उनका कि ये ख़त्म होकर जिसने हज़ारों लोगों को शहीद किया और जिसने हज़ारों लोगों को मरवाया। तो मेरे जहन में यही बात आ रहे थे, जिस तरह नासबी कहते हैं, जिस तरह दहशतगर्द और ISIS वाले यही बात करते हैं कि ईरान ने जो है ना बहुत सारे लोगों को जो है ना मारा है। बिल्कुल, यानी ईरानी जर्नलिस्ट ने, ईरानी हुकूमत ने। हालांकि ईरान ने किसी को नहीं मारा है। इन नासबियों ने जब हमला किया हरम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उसके बाद करबला के ऊपर हमला करना चाहा और ख़ुद अहले सुन्नत के बहुत सारे घरों को इन्होंने उजाड़ दिया इराक़ के अंदर, कत्ल आम जो इनका बाज़ार जो इन्होंने गर्म किया, उसके ख़िलाफ़ जो है ना मुज़ाहमत की है ईरान और इराक़ के और ख़ुद शाम के भी। तो इस पर ये नासबी लोग जिस तरह सवाल उठाते हैं, इससे बढ़कर इन्होंने जो है ना अपने आप को एक्सपोज़ किया। कहते ये अपने आप को शिया है, फितना फसाद ये फैलाते हैं, इसका काम ही यही है कि आप देखो, शुरू से ही हमने कहा था कि ये मोहरा है, ये अमेरिका का मोहरा है। बहुत सारे लोगों ने, जैसे हमने वीडियो बनाए थे ना, 3-4 वीडियो बनाए थे इनके एक्सपोज करते हुए कि ये शियों के नहीं बल्कि ये शिया सुन्नी दोनों का मुश्तरका दुश्मन है जिसे अमेरिका पाल रहा है, अपनी गोद में रखा हुआ है उसको, वो अमेरिका से बकता है और वो पूरे दुनिया के आलम तशय्यो के जो इज़्ज़त है और जो मुक़द्दसात हैं, चाहे वो तशय्यो के हों चाहे वो तसन्नुन के हों, उनके ख़िलाफ़ वो बकता है। बज़ाहिर वो किताबों के हवाले देते हैं, बज़ाहिर उनका लगता है कि ये बहुत बड़ा मुनाजिर हैं, जबकि इनसे आज तक न किसी अहले सुन्नत के बड़े आलिम दीन ने चैलेंज किया या इनके साथ डिबेट किया, न किसी आलिम दीन यानी शिया आलिम दीन ने, यानी इनको इस काबिल ही नहीं समझा, क्योंकि वो ख़ुद जिस तरह से आम लोगों के साथ आकर बेवकूफ़ नहीं बनता, जैसे कोई दो चार जो है वो जमात का तालिब इल्म जो है वो जाहिल लोगों के सामने जाकर कहता है कि नहीं कि मैं सब कुछ बड़ा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, वो यही वाले काम कर रहा है। अब हमने बहुत वीडियोज़ इस पर बनाए हुए हैं अल्लाह यारी पर, यानी जनरल सुलेमानी की शहादत पर जो है जिस तरह से उन्होंने रकीक अल्फाज इस्तेमाल किए और अपने आप को एक्सपोज किया। तो बाज़ औक़ात जो है ना अदू शर, अदू ये वो है क्या, अदू की जो मौत है ना ये खैर का बायस बनता है, यानी इन्होंने ख़ुद एक्सपोज कर दिया उनके अपने अल्फाज, रकीक अल्फाज और गंदे और गलाजत अल्फाज के जरिए ख़ुद उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है। और इंशाअल्लाह ये जो इनके अपनी जो हरकत है, जो उन्होंने खुशी का इजहार किया या इस हवाले से जो उनके अंदर जो ज़र्फ़ है ना वही बाहर आता है ना, जो जिसका ज़र्फ़ जो होता है इसके अंदर वही गलाजत जो है वो बाहर आ जाता है, वो जैसा कि हुआ। अब हमारे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद उस वीडियो को सुने, आपको पता चल जाएगा कि किसका मोहरा है। हम तो पहले बताते थक गए हैं और लोगों ने कहा कि ये तो मोहसिन इस्लाम है, ये तो मुनाज़िर इस्लाम है, नहीं मालूम क्या क्या इसको अलक़ाबात दिए। अभी तक हमने जो वीडियोज़ बनाई है उसके ऊपर, तो उसमें सबसे पहले माल इमाम के ख़िलाफ़ बोलते थे, उसको हमने एक्सपोज किया। बिल्कुल ऐसा ही है।
इसके बाद ये सबसे ज़्यादा जो है ना मुकावमती हिसार को फ़लस्तीन के जो हामी हैं उनके ख़िलाफ़ ये बोलते हैं, उसको हमने एक्सपोज किया। और इसी तरह इन्होंने खोल के इसराइल और अमेरिका के ऊपर दुरूद भेजा, उसको हमने एक्सपोज किया। ऐसा कि देखें आप, अब ये वाक़या आपके सामने ही है, कल के वाक़े पर भी उन्होंने ये बात की, तो इसको भी ना हमने एक्सपोज किया। तो नेक्स्ट भी हम जो है जब तक ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो इसको हम एक्सपोज करेंगे। हम पता चल गया इमाम अली अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि अलमरउ मखबून तहत लिसानिही, कि इंसान अपने लिसान के मातहत होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अपनी ज़बान के तले छुपा हुआ है, जिससे ही वो जिसके जैसे गुफ्तगू होती है वो ऐसा ही होता है। मतलब आप इनकी गुफ्तगू के सुनकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आलिम दीन है। आप हमारे मुआशरे में अगर कोई किसी खुसूसन मसलन आजकल के मुआशरे में किसी का अगर दुश्मन मरता है ना, अगर वो दुश्मन के पीछे बात करे तो लोग टोकते हैं, या अब तो वो तुम्हारा दुश्मन था, अब तुम मर गए ना, अब उसके पीछे क्यों तुम बोल रहे हो। यानी यहाँ तक इजाज़त नहीं देते दुश्मन। ये तो बदबख्त